वैशाली बुद्ध वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। वैशाली पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के राजा बृहदत्त उसका पुत्र जरासंध, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक बृहदत्त था, जो इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततः कौशल के राजा कंस ने काशी को जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसिद्ध जीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु, शाक्य के पुत्र कलाम, रामगाम के कौलिय, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पतलीवन में मौर्य आदि गणराज्यों पर अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल के कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या ये कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खनन के आधार पर ज्ञात हुआ है कि श्रावस्ती नगर जो कि था वह उसका विन्यास अलचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा तथा दूसरे की कुशीनारा थी। मलमाल जनपद स्थित था देवरिया। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा थी और दूसरे भाग की कुशीनारा। जैसे कि हम ऊपर देख चुके बुद्ध काल में जो कौशल के 2 भाग थे, उसकी उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्तिव थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाकाव्य काल के चेदी के शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज कौशाम्बी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। वत्स महाजनपद विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा विनिचक्षु हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई, जब हस्तिनापुर गंगा में बह गया। बुद्ध काल में जहाँ पौरव वंश का शासन था, यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के समीप भूभागों में स्थित था। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौरव था। पांचाल महाजनपद के आधुनिक रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिलों से मिलकर बनता था। जो पांचाल महाजनपद था वो आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ के 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, तथा दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है, तथा पूर्वी कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था।
मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ है, जो इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, यह आधुनिक हिस्सा सूरसेन का आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुनोई तथा इसकी राजधानी मेथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी की घाटी क्षेत्र के मध्य में स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भाग में स्थित था। अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा यह पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में बसा हुआ था। इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी अवंती, दक्षिणी उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और महिष्मती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रदोत था। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रदोत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकंचायन के प्रभाव से प्रदोत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर के दो जनपद, गांधार जो कि अफगानिस्तान में है और कम्बोज। गांधार महाजनपद वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान, जैसे कि हमने आपको बताया भी, और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कम्बोज को वर्ता शस्त्रोपजीवी संघ तथा पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शास्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज ने अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में 4 कौशल, मगध, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसमें से है काशी, कौशल, वत्समल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारी गिरि के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल। पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिनेटिक्स कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। हर्यक वंश से संबंधित जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बन गया। 15 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य को चेतक की पुत्री चिलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी के प्रांत प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मध्य देश की राजकुमारी क्षमा के साथ बना है।
करके मद्दों से सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक बृहदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पटिक से ज्ञात होता है कि वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीप निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुरिक अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु को ही हम कुरिक कहते हैं। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष हुआ। मगध और कौशल के बीच संघर्ष हुआ राज्य के बीच, जब कुरिक शासक था। किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह वजीदा का विवाह इसने भी विवाह करके राज्य को लेना प्रारंभ कर दिया। इसके वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया गया। पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदय ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र स्थापित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका में शिशुनाग को लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसने मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इसकी पश्चिमी जो मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी वो मालवा तक पहुंच गई थी। इस विजय के पश्चात शिशुनाग ने वत्स के ऊपर भी अधिकार कर लिया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने के बाद पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने ग्रीवज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने ग्रीवज तो थी पहले, और उसके बाद अतिरिक्त वैशाली नगर को भी अपनी दूसरी राजधानी बना दिया।